नमस्कार छात्र छात्राओं, हमारे YouTube चैनल विद रवि सर में आपका स्वागत है। हम लोग अपने विलोम की श्रृंखला का अगला भाग पढ़ते हैं। हमारा आज का पहला विलोम है उदार, और उदार का विलोम होगा अनुदार। मतलब उदार माने, उदार का अर्थ होता है कि व्यक्ति दयावान है या दयालु है, उदार स्वभाव का है। और अनुदार का अर्थ होता है कि व्यक्ति में उदारता नहीं है। हमारा अगला है अनुभव। इसका होगा अनुभवहीनता। मतलब उस व्यक्ति को काफ़ी अनुभव है, और अनुभवहीनता का अर्थ है कि व्यक्ति में अनुभव की कमी है। अगला है अनुभवी। अनुभवी का अर्थ है कि व्यक्ति में अनुभव खूब है, और इसका विलोम क्या होगा? अनुभवहीन। मतलब वह व्यक्ति में, उस व्यक्ति में कोई अनुभव नहीं है। हमारा अगला विलोम है अननुभूत। अनुभूत का क्या विलोम होगा? अननुभूत। विलोम है हमारा अनुभूत और अननुभूत। अब अगला है अनुयायी। अनुयायी मतलब हमारा फॉलोवर कहते हैं, अंग्रेजी में उसको फॉलोवर कहते हैं, हमको मानने वाला, और विरोधी हमारा विरोध करने वाला। अनुरक्त का होगा विरक्त। मतलब जो किसी चीज़ में लीन है, और विरक्त का मतलब है उससे वो अलग है। अनुरक्ति इसका होगा विरक्ति। माने वो प्रेम में लगा हुआ है, और विरक्ति माने अलग है। फिर अगला है हमारा विलोम अनुराग। अनुराग का होगा विराग। अनुराग माने वो प्रेम में लीन है, और विराग माने वैरागी है। अनुरूप इसका होगा अननुरूप। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो रूप में मात्रा लगी है, रा में ऊ की मात्रा है, इसको लगाने का एक नियम है। जैसे आप ये छोटे ऊ की मात्रा लगी है, ठीक, क्योंकि जब छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बिना रेप के ऐसे लगाएंगे, और जब बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो रा में थोड़ा हल्का सा रेप निकाल के फिर ऐसे मात्रा को लगाएंगे, तो बड़े ऊ की मात्रा को वो दर्शाएगा। अनुरूप, अननुरूप। फिर अगला हमारा विलोम है अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम प्रतिलोम, इसको खूब ध्यान से देखिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिर अगला है हमारा अनुशासित। फिर इसका विलोम होगा अनुशासनहीन। अनुशासनहीन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी श्रृंखला के अगले भाग में चलते हैं। होगा न्यायी या न्यायशील। हमारा अगला विलोम है अन्वय। इसका होगा अन्वय और अनन्वय। फिर अगला है हमारा अन्वित, अनन्विति। फिर हमारा अगला है अन्वित, अनविति। इसका विलोम होगा अनन्य। देखो, इसका विलोम होगा अनन्विति।
अनन्विति। फिर अगला है हमारा विलोम अपकर्ष। अपकर्ष, इसका विलोम होगा उत्कर्ष। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। फिर हमारा अगला विलोम है अपना पराया। अपना, अपकर्ष माने होता है नीचे जाना और उत्कर्ष का अर्थ होता है ऊपर जाना। अपना माने अपना हो और पराया तो गैर। अपनापन, अपनापन का विलोम होगा परायापन। मतलब वो कोई अपने जिसके अंदर अपने आपके प्रति प्रेम हो, वो लगता है कि अपना है, और जो आपसे दूर बैर रखे उसको कहते हैं पराया। अपमान का होगा सम्मान। अपमान का विलोम सम्मान। जब आपका कोई अपमान करता है, अपमान माने आपकी बेइज्जती करना, सम्मान माने आपको आदर देना। फिर अपराधी का, अपराधी का निरपराध। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अपराधी का विलोम निरपराधी नहीं होगा, यहाँ पे निरपराध होगा। और ये हर साल आयोग या और परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लें। अपराध का निरपराध होगा। फिर हमारा अगला विलोम है अपेक्षा। अपेक्षा, इसका होगा अपेक्षा मतलब आपसे कोई इच्छा रखे, कोई चीज़ आपसे कोई आपसे आशा रखे कि हमको ये चीज़ आपसे प्राप्त होगी, और उपेक्षा मतलब नहीं प्राप्त होगी, आपको वो वस्तु उसके द्वारा उपलब्ध नहीं होगी। छित, अपेक्षित मतलब जो आपसे कोई इच्छा रखे, इसका विलोम होगा उपेक्षित। उपेक्षित, इसका विलोम होगा उपेक्षित। एक विलोम और होगा अनपेक्षित। क्या होगा? अनपेक्षित। उपेक्षित या अनपेक्षित। फिर अगला है अभिज्ञ। अभिज्ञ, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे फोकस करिएगा। अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ मतलब जो जानता हो, और अनभिज्ञ का जो ना जानता हो। फिर अगला है हमारा अभिनंदनीय। अभिनंदनीय, अभिनंदनीय मतलब जो अभिनंदन करने योग्य है, और निंदनीय, निंदनीय जो निंदा करने के योग्य है। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगला हमारा विलोम होगा अभिप्रेत। इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका विलोम होगा अनभिप्रेत। अनभिप्रेत, इसको गौर से देख लीजिएगा। अभिप्रेत का विलोम होगा अनभिप्रेत। अभिमानी, अभिमानी मतलब जो अभिमान करे, निरभिमानी। निर्भिमानी, निरभिमान, निर्भिमान। जैसे आपने अपराधी का निरपराध देखा था, वैसे अभिमानी का निरभिमान होगा। दोनों सेम है, यहाँ पे निरभिमानी नहीं होगा। फिर हमारा अपराधी का निरपराध, अभिमानी का निरभिमानी। अभिमुख का, अभिमुख का प्रतिमुख। अभिमुख का विलोम क्या होगा? प्रतिमुख। फिर अगला है हमारा अभिलाषित। अभिलाषित, अभिलाषित
इस अभिलाषित मतलब जो आपसे अभिलाषा रखे। फिर अगला इसका विलोम होगा अनभिलाषित, मतलब आपसे कोई अभिलाषा ना रखे। अभिलाषित का अनभिलाषित। अभिव्यक्त का विलोम होगा अनभिव्यक्त। अभिसरण का विलोम होगा अपसरण, मतलब अभिसरण का अर्थ होता है पास आना और अपसरण का मतलब है दूर जाना। फिर अगला हमारा विलोम है अभिहित। इसका होगा अनभिहित। इसका विलोम होगा अनभिहित। फिर हमारा अगला विलोम है अभिहित अनभिहित। हमारा अगला विलोम है अभ्यस्त अनभ्यस्त। अभ्यस्त का अनभ्यस्त मतलब जो अभ्यस्त है, जिसको यह सब कुछ कंठस्थ है, वो अभ्यास में लीन है। अनभ्यस्त मतलब जो अभ्यास नहीं कर रहा है। अभ्यास अनभ्यास। अभ्यास का क्या होगा? अनभ्यास मतलब वो अभ्यास में लगातार रत है। अनभ्यास माने जो अभ्यास से दूर है। नमस्कार।